नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ अपनी कुछ अपने दोस्तों की। 2005 में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिससे मैं बहुत डर गया था। आप उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल सकते हैं, हॉरर स्टोरी बोल सकते हैं, स्केरी स्टोरी बोल सकते हैं, फनी स्टोरी बोल सकते हैं, बट वो स्टोरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। कुछ भी कहो। मैं एमएक्स में था, क्रेडिट कार्ड बेचता था और शायद 2 या 3 महीने हुए होंगे मुझे जॉब में ज्वाइन किए हुए। नया नया था, सीख रहा था काफ़ी कुछ। उसी दौरान हमने एक कॉर्पोरेट डील करी थी फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के लिए कि उन लोगों को कार्ड आप बेचिए और गवर्नमेंट उनका फीस रीइंबर्स करेगी। बेंगलोर में एक विधानसौधा है, विधानसौधा के पास ही एक ऑफिस है जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स बैठते हैं। वहीं मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। उनका नाम नहीं बता सकता, बट फॉर दिस स्टोरी लेट्स कीप हिज नेम एज वीरभद्र प्रताप सिंह, VBPS। 6th फ्लोर में बैठते थे। उनके कमरे में गया। वो 6 फीट टॉल थे, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, एक वेल बिल्ट ऑफिसर थे। उनसे मिलते ही उन्होंने बोला कि हाँ बताइए, जल्दी बताइए। तो मैंने उनको बताया कि ये कार्ड की बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं भर रहा था तो उन्होंने जेब में से एक गन निकाल के टेबल पे रख दी। वो गन मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी और मुझे बोला उन्होंने कि वीरप्पन को जानते हो गौरव जी? मैंने कहा यस सर। ही सेड जो तमिलनाडु टास्क फोर्स थी ना, वो मैंने उसका एक टीम मेंबर था। तो जो वीरप्पन को मारा था उसमें, उस टीम में मैं भी शामिल था। वीरप्पन एक माना हुआ डाकू था और वो उनकी बात बता रहे थे। पता नहीं क्यों बता रहे थे और मुझे क्यों बता रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहा था, फाइन किया, उनसे करवाया, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स लिए और वापस आया। और उन्होंने मेरे को बोला जाने से पहले कि 14 दिन में जैसे प्रॉमिस किया है कार्ड आ जाएगा ना। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। करीब करीब 12 दिन बाद उसके सेक्रेटरी का फोन आया। वो कांप रहा था फोन पे। मुझे बोला कि आप कृपया ऑफिस आइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये लेटर आया है, कुछ लिखा है कि कार्ड डिक्लाइन हो गया है। मैं तो मतलब डर गया था। मुझे पता था कि अगर कार्ड आपका डिक्लाइन होता है उसके अनेक रीजन होते हैं, बट जो लेटर जाता है उसका कंटेंट ऐसा होता है कि वी बिलीव दैट यू डोंट फिट फॉर द प्रोफाइल ऑफ एमएक्स कार्ड होल्डर्स, सो प्लीज अप्लाई आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन यू आर फिट फॉर द पोजीशन फॉर टेकिंग द एमएक्स कार्ड। अब मैं इतना डर गया था उस टाइम पे, बट मेरे बॉस ने बोला कि नहीं, दोबारा जाओ, हमने अप्रूवल ले लिया है और एप्लीकेशन कलेक्ट करके आओ। डरते डरते धीरे धीरे कमरे में घुसा। सो VBPS देखते ही मुझे बोले आइए आइए गौरव जी, कुछ चाय नाश्ता मंगाऊं आपके लिए? अब इतना सरकाज़्म तो समझता था मैं भी। आप मानोगे नहीं, मुझे सपने में आया था कि मैं वीरप्पन हूं और VBPS मेरे पे गोलियां चला रहा है जंगलों में। उसने बोला आप समझते क्या हैं? आपको लगता है कि मैं एक कार्ड नहीं ले सकता? उन्होंने अपनी जेब खोली, दिखाया, ये देखो 8 कार्ड है मेरे पास। क्या समझ रखा है आपने अपना को? उस टाइम पे मेरे पास खाली एक ही चॉइस थी कि चुप रहना और पेशेंस। सुना उनकी बात, चुपचाप उनको समझाया कि क्या रीजंस थे, क्या क्लरिकल मिस्टेक हुई थी, और फाइनली उनसे दोबारा से एप्लीकेशन कलेक्ट करी, वापस आया और एप्लीकेशन मैंने सबमिट करी। अब फाइनली वो अप्रूव हो गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि थैंक यू मिस्टर गौरव फॉर दिस कार्ड। उन्होंने जब मिल गया था उसके बाद कभी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन फिर भी मुझे वो VBPS की 6 फुट टॉल छवि अभी भी याद है। बस यही शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो कमेंट करके बताइए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड और भी अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कुछ अलग सुनना चाहते हैं तो मुझे लिख के बताइए। मेरा email ID है mailsachdeva@gmail.com। धन्यवाद।